सारे भैया ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुठा टेक। भैया लोकेशन देख लो। कल की बात है, खबर आपने देखी होगी, देसी पत्रकार हमारे भाई नरेंद्र जांगड़ा ने खबर आपने दिखाई थी, जिसमें शिवा गांव का मामला था। और भाई जुगर हम क्या करे भाई, जर जमीन और जोरू का रोड़ा। तो आड़ा जो है जर और जमीन का रोड़ा है, उसने लेकर हम आपने जो है खबर दिखाने जा रहे हैं। एक पक्ष आपने कल देख लिया होगा, पर जो संसार क्रांति के अपने दर्शक हम कम है कि भाई हमारी कोशिश यह है भाई दोनों पक्षों की यदि कोई लड़ाई झगड़े का मामला है, रोड़े रब्दे का मामला है, तो दोनों पक्षों की बात आप तक दिखाई जावे, पूरी जानकारी मामले की ली जावे और न्यायतः निष्पक्षता जो है अपने दर्शकों के सामने बात रखी जावे। कल एक पक्ष जो है हमारे सामने आया था, जो हमारे भाई देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा ने आप तक खबर दिखाई थी, जिसमें उसने नू कहा था कि भाई हमारी जमीन पर जो हम काम कर रहे हैं, हम बो रहे हैं, पर जो हमारे चाचा ताऊ के छोरे हैं जिनका उस पर कोई अधिकार नहीं है, उन तक जो है कानूनन उस फसल पर अधिकार दुआया जा रहा है, उनके पीछे उस तक दुआए जा रहे हैं। और वे कह रहे थे भाई हमारे के लिए की ना की कानून द्वारा ज्यादती करी जा रही है। पूरा मामला जो है वो कल आपने देख लिया होगा। पर फिलहाल इस मामले में जो है दूसरा पक्ष यानी कि गरकुणबे का जो है रोड़ा है, वो दूसरा पक्ष जो है हमारे शामी आड़े आया है। ये देख लो भाई, सारे आड़े बैठे हुए हैं जो गरकुणबे के मौजूद आदमी हैं, और ये अपनी बात जो है रखना चाह है। मतलब भाई एक कल तो सिर्फ आरोप लगे थे, उन आरोपों पर जो है अपना एक तो प्रत्यारोप करने का, और दूसरा भाई सफाई देने का जो है इनका अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। और वो अधिकार का प्रयोग करते संसार क्रांति पे इस टाइम आए हैं और अपनी बात रखना चाहे हैं। इन तम बातचीत करेंगे और इनका पक्ष भी इन तय जानेंगे। एक बार तो जी राम राम मान दो हमारे दर्शक का नाम। भाई साहब, नाम आपका? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, कितनी एक जमीन पर पहले अपने बता दो रोड़ा है? ये जी 21 एकड़ जमीन पर रोड़ा है जी। किसकी है जमीन? ये जमीन हमारे दादा की जमीन है जी। अच्छा। और क्या नाम है, मेरा दादा श्रीचंद था, और उसके आगे 4 पुत्र थे, और दुआरी, ज्ञानी, बरतू और ओकमी। अच्छा। हम ओकमी के नाम के हैं जी। अच्छा, बाकी 3 अलग हैं? बाकी 3 एक पार्टी है जी। अच्छा, तो वो 3 पार्टी एक कहनी को करो है, तो भी आपके ताऊ चाचा के आप एक कहनी वो तीन जी क्या नाम है, हमारे को बोने नहीं दे रहे। ये भी ये देखो जी, या एक दिन में तो होया नहीं हो। देख लो भाई, 5 साल हो गए इसने। यू बोया है अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहे जी, 5 साल हो गए। देख लो भाई, तो काट दिए। साधारण सी बात है, ये चीज कोई बोन की तो है नहीं, या तो खरपतवार हो रही है। और इस जमीन पर मेरे ख्याल में कई साल आता है कोई खेती बाड़ी कोई कुछ नहीं हुआ है। इस पर तो जो भी उग रहा है, दूब उग रही है और ये झाड़ी सी उग रही है, ये अपने आप हो रही है। ये आप देख रहे हो, खेती नहीं करने दे रहे आप तक। तो सर जी पता क्या है, हमारी जमीन तो थी आगे, ये ठेके पे लेते थे हमारी। अच्छा। और ठेके पे लेने के कारण जी का हम हर साल देते थे। मेरे बाप फौज में थे, 31.5 साल नौकरी कर रहे हैं। तो ही बाने के बाद हमने सोचा भाई खेती अपने आप कर ले, क्या नाम है, काम धंधे से चल नहीं रहे, तो हमने छुटवा ली। छोड़ने के बाद बोले कि जी यह जमीन है थारी। कोरोना के बाद में जब कोरोना ही हुई ना, नु बोले यह जमीन है थारी। तो पर या तो वो जमीन छटवाली जो हमारे बंड आई थी, या तो कई साल तनु में पड़ी है। हाँ, कई साल कोरोना से पहले जी पड़ी है जी। अच्छा। कोरोना से पहले की पड़ी है जी। कोरोना जब आया ना, हमने को बोला भाई छोड़ दे इसको। उन्होंने क्या नाम छोड़ दिया। बोले ये जमीन वो जमीन है जो पीछे है, वो जमीन आप ले ली। और वो जमीन हमारे पास आई थी, हमके जो छोटे छोटे थे 8-10 साल के। बताओ एक बार बताओ, यू जो जमीन का बंटवारा है, यू ओया कत था? ये बंटवारा कौन आया था जी? नुए बोले थे फिर बट्टे में कुक कराइया, या बट्टे में नुआ दे रखी थी। क्या नाम है, तू ही ना बोले मैं न बोलूंगा। फिर 1 साल पलटी मार, फिर तू न बोले तू न बोले। फैसला कराया किसने? तो पंचायत नगर था आपके दादा लाई कभी चलता रहा था जी। अच्छा। दादा लाई ऐसे ही बोलते आ रहे थे, कभी वो पलटा मार रहा था भाईचारे में, कभी वो भाईचारे में पलटा। कुल मिलाकर बात हुआ कि अब तक भी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ जी। तो इसमें बात हुआ भाई यह जमीन किसकी है या किसकी है, वो बात पक्की नहीं कही जा सकती। इस जितनी जमीन है 21 एकड़ जमीन है, उसमें जितने भी कोसेर है सबका हिस्सा है जी। अच्छा, प्रत्येक किले में सबका हिस्सा है। पर इब यह बात पक्की नहीं हुई है कि कौन सा किसका है। नहीं जी, किसी का नहीं हुई है। 7 साल से तकसीम में केस डाला जी मैंने। अच्छा। अगर तकसीम हो जाए, हम एक साइड हो जाए, कौन सी जमीन किसकी है वो पता लग जाए। वो कह रहे क्या नाम है, हम 35 आदमी हैं। 35 आदमी अगर हर साल एक वकील भी बदलेंगे ना, तो आपको 35 साल लग जाएंगे इसको क्या नाम है मुकदमे को जीतने के लिए। अच्छा। और हमारे को आंखें और दिखावे, अक्कर क्या नाम है, आप घुस के दिखाओ उस जमीन में, आप घुस के दिखाओ आपकी क्या है, आपको क्या नाम है, हम वहाँ घुसने नहीं देंगे। तो अपना जो है संख्या का फायदा उठा रहेगा। हम 3 जने, 3 परिवार एक नहीं है, आप एक नहीं, हम तो एक है जी, एक है। बताओ हम क्या कर लेंगे? अपना काम करें, अपने बालका न पढ़ावे, क्या करें? ये हमारे डांगर भी बिकवा दिए ना। तो यह 21 एकड़ जो जमीन की आप बात करो, इसमें तक कितने पे खेती हुआ है? इस पर जी इस टाइम में फिलहाल 14-15 एकड़ पर जमीन पर खेती हो रही है जी। आपको रोक में करे हैं? वही करे हैं जी, हमारे को नहीं घुसने दे रहे जी। आपको नहीं करने दे रहे? नहीं जी, हमारे को नहीं। हमारे नाम की दे दिखा रहे भैया खाली गिर रखी है, आप खेती नहीं कर पा रहे हो। तो आप ननू को भाई उन जो है और भी दामा पे लेकर जमीन पे, या दाम नहीं और जमीन ले रखी है, उस पर खेती चल रही है। भाई साहब आप साथ के साथ चलो, इनसे डरते हुए ना फॉरेस्ट वालों पे बाग लगवाया था। अच्छा। अगर भाई पर्यावरण बना रहे,
भाई हम तो दान दे दी फॉरेस्ट वाले, मतलब भाई हम अपना इसमें भाग ला लो। जब कदे हम अपनी खेती करेंगे साथ में कर लेंगे उसमें खेती। उसमें भी हमने क्या नाम बैरिगेटिंग कराई, पेड़ लगाए, उसको भी तोड़ दिया, बैरिगेटिंग को भी उखाड़ के लेके घर पे लाखों रुपए का नुकसान वहां भी कर दिया। हमने दरखास्त भी दी थी 29 सेक्टर में। इस जमीन तैयारी भी आपकी तरफ कोई जमीन है जो या दादा लाई है आपकी? है जी, वो 2.5 एकड़ जमीन है जी, जो वहाँ मोल अपना रखी बाद में मूल्य रखी है, है। बाद में मोल रखी जी। अच्छा, तो इब्बे काम इस तक चल रहा है कि अपना और काम करो? नहीं जी, वो भी खाली पड़ी जी। अच्छा, कुछ नहीं, मोल ले है मंडी में तो जी। अगवा आपने किसी दाम पे दे नहीं जी, रखी है? किसी को दाम बंदे रखी, खाली पड़ी जी, फॉरेस्ट वाला पे डलवा रखी है। कैल जो रोड़ा था वह इस बात का था, वेनु कह रहे थे इन जो है कानून की ताकत का प्रयोग करके अधिकारी आड़े भेजे हैं। अधिकारी कह रहे हैं इस जमीन पे जो फसल हुई है वह हम अपने अंडर में लेंगे और उसके बाद उसका बंटवारा करा जाएगा। उनका यो कहना है, जो पहले पक्ष का, अगर भाई जब फसल हमने लाई है, खर्चा हमने करा है, ये उस पर अधिकार की सजा मारे हैं। इस पर जी क्या क्या था, हम रोज आते भाई, हमारी वो जमीन है, रोज डेली झगड़े होते, मार पिटाई होती। हम 112 पे फोन कर दे, फोन करके जब हमने कर पाइपलाइन ले गए, वो ट्यूबवेल साजला था, मेरा दादा लवा था, वो दादा लवा था जी। एक सारे के नाम तो कनेक्शन होना नहीं, एक दादा के नाम कनेक्शन होना है। वो बोले कि हमारे दादा के नाम कनेक्शन है, तो इस ट्यूबवेल पर कैसे बढ़ जाएगा? भाई ट्यूबवेल हमने लगाया, पैसे थारे दादा ने आज तक नहीं दिए, तो कैसे हक जमा लेंगे उस पर? तो इवन करे भाई मारा टेबल है यू, और इसके तार तोड़ के जा रहे, क्वाड तोड़ के जा रहे, हाँ मारा देख लो जी, स्टार्टर तोड़ रखे और सारे पड़ोसी के तोड़ रखे, फिर तो हमने तोड़ रखे जी। उनका आरोप है, यो हम नहीं कह रहे बात। नहीं जी, वो आरोप गलत लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत। वो क्या बात कर सको, पर उनने कहा था, हमने पूछ लिया। मारे भी देख लो, मारे भी पट रहे हैं जी। अच्छा, मारा भी जाके देख लो, स्टार्टर लेगा, ग्रुप लेगा, क्या नाम डोरी लेगा, सारा कोहड़ा क्वाड भी सारे पट दिए जी। बताओ हम किस पर आरोप लावा? तो इव या बात इसमें आप स्पष्ट करो, जो यह बात कही जा रही है भाई जमीन हमने बोई है, खर्चा हमने करा है, और दूसरी बात जो पट्टे पे उन्ना अपने घर कुंड में मैली होगी जमीन या दामा पे, वेनु करे भाई हमने इस पे या खेती करी है, इस पे हमने या जीरी लाई है, ये खिलाई है, तो इस पे कानून के भी वो कह रहे हैं कि कानून भी ठीक नहीं कर रहा है कि उस पर इनका अधिकार को कर दिया जा सका है। सर जी, इस पे मुकदमा चल रहा है, 1.5 साल हो लिए, 2 साल हो लिए। किसने डाला था मुकदमा? ये मुकदमा थाने ने तंग होकर हमारी रोज की फायर होती, रोज की रोड़ा हुआ करता, उस रोज रोड़ा हुआ करता, रोज केस हुआ करते, मार पिटाई हुआ करती, कभी समझौते हो जा रहे, कभी के नाम चलान कट जा रहे, 8-10 बार चलान कट रहे हैं। हमारे 4 कटार थे, उनके 8-10 के कटे थे जी। वो क्यों? सारे हम दाबले थे, और क्या करेंगे जी? और फिर क्या नाम थाने तंग होकर बोला भाई थारा जब्ता बंधना पड़ेगा, वो तो था मन देनी हो, था हमने थाना घर बना लिया है। तो उन जी क्या नाम है अपना जो भी कानूनी प्रक्रिया उन्होंने अपने आप करी है, अमल में लाई है। हमारे पास तो नोटिस आए थे जी, अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया थाने ने। मैं ये सवाल करूँ आपसे एक बार, उनके कहते भी, और एक जो नए तरीके था, वे कह रहे हैं कि हमने जो सारा खर्चा कराया है, फसल हमने लाई है, अपनी जमीन पर हमने लाई है, क्योंकि आप तो जो आप कह रहे हो मारता दे रखा फिलहाल, वो उनके पे नहीं, आपके पे नहीं होगी फेंकती। तो मैं कह रहे हैं कि भाई इस पर ये अपना कुकर अधिकार मांग रहे हैं। आप ये बताओ, प्रत्येक जमीन में हमारा अधिकार है, प्रत्येक किले में हमारा हक है। अगर हमारी तकसीम हो रही हो तो क्या नाम है, वो अपना हक जमा लो, दिखा दो। तकसीम की मैं बात कर रहे हैं, दिखा दो। अगर भाई इस पर तेरा इस किले पर हक नहीं है तो मैं मान जाऊंगा जी। सरकार अमल में लाने वाली है, रोज झगड़े हर दिहाड़ा मृत्यु होने का आशंका है जी, और कोई ना कोई मरेगा इस चीज पे। और जितन का लग रहा है ना 145 साल लग रही है, उदन की शांति हो रही है। ये फसल कटना कितना टाइम हो गया? 145 साल लग गए। ये 6 महीने की 15 तारीख को लगी थी। या आपने लगवाई थी? कौन लगवाई थी? ये थाने ने लगवाई जी, अपने आप जी। हमने मारा क्या रोल है? अच्छा, वे आड़े या बात भी कह रहे 145-40 जो लाग रही है वो हमने नहीं बेरा था, वो तो ये अचानक मरता, चौकीदार ने बताया भाई तुम यह फसल नहीं काट सकते। सर जी एक बताओ, ये कह रहे, ये भी हम देखेंगे अगर यह फसल आपने जो है तुम नहीं काट सकते, या कानून जो है इसने अपने अंडर में लेगा प्रशासन, और उसके बाद इसका बंटवारा करेगा। सर जी एक बताओ, DRO साहब ने ऑर्डर दिए हैं, ये ऑर्डर क्या है? एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को दिए भाई वहां मृत्यु नहीं हो, शांति बनी रहे, इस फसल को काट कर ट्रेजरी में जमा हो जाएगी। बताओ गलती क्या है? ना बेनिफिट उसको, ना बेनिफिट मेरे को। इस फसल पर आप कितना दावा करो, क्योंकि बोई न है, मैंने तुम ना करी है, इतनी बात है, आप दावा कितना करो इस पर? जी मैं दामा का दावा करो जी, जो दाम हो ना जी वो मेरे को दिला दे, जितने साल है वो कर रहे मेरे दाम दिला दे। मामला आड़ा फंस रहा है, अब तक यह बात पक्की नहीं हुई है कि कौन सी जमीन किसकी है। हाँ, फिर वो तो रहा कानून तकसीम करेगा, उस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है जी, तकसीम कराओ और अपना कब्जा लो। तो इतना आपने को भाई इतना जो है इस पर फसल बुआई नहीं होनी चाहिए। कुछ वो जी फसल है, वो तो अपना क्या नाम है तहसीलदार साहब करेंगे ना जी, वो हम नहीं कर सकते उस चीज को। वो तहसीलदार साहब ने बेरा है, जो ऑर्डर रिसीवर कर रखे ना DRO साहब ने, वो करेंगे जो करना है। कानूनी प्रक्रिया तो उन्हें करनी है, हम थोड़ा कानून करेंगे जी। हम भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, बताओ क्या करेंगे हम? भाई मामला फंसा हुआ है, बात यह है क्योंकि जो तकसीम है जमीन की वह नहीं हुई है, तो इब्बा यह बात पक्की नहीं है कि कौन सी किसकी है। 60-65 साल पहले कोई
ये बात निर्धारित हुई थी अक भैया जमीन उसते दे दो, अरे फल ओढ़ेगा खुद उसते दे दो। ये सारी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। ये आपने देखा कल हमने वीडियो देखी थी, मैंने भी रात में 10 बजे देखी। फोन आवा यार दोस्त आगे, नो बोल रहा थारी जमीन पर तो नूर नू के नाम बुलडोजर चल रहा, हमारी जमीन पर बुलडोजर क्यों चल लगा भाई? बताओ, सो फसल खड़ी बुलडोजर क्यों चल लगा? वे जो चौकीदार कह रहे थे भाई चौकीदार हैं, चौकीदार जी उनके हो रहे हैं, उनने खरीद रखे, पैसे देवे हैं, और वो बाहुबली है, आम एक एक है, वो पैसे देवे। एक बताओ, आप एक बताओ, इस कैमरे पे उन्होंने फोन कराया, 1 घंटे जाते ही फोन उठा लिया। किसी को शिक्षा दे रखी जब भी तो फोन उठाया, जब भी तो सीधा कहा मैं थाने में हूँ, अभी आ रहा हूँ। ऐसे बोल देगा अधिकारी कभी किसी को? आप बताओ, बोल देगा अधिकारी? वो उनकी पहले मिली भगत है, सेटिंग है, और जब वो करवा रहे हैं, अगर वो इतने होते, वो कहते हम गरीब आदमी है, आप मानो वो पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, बताओ, आपका घर कुणबा है, आपने इस चीज में कोई समस्या है कि भाई हमारा घर कुणबा है, मेहनत वो कर रहा है, पीछे बोला रहा है, फसल वो जो है उसने बोई थी काट वो रहा है, तो उसमें भाई में सर जी 15/6 को जी कोई जीरी नहीं लगती जून में, उसके बाद जीरी लगा है। इन्होंने ऑर्डर मिल गया था, इन्होंने 20 तारीख को सेशन कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। आप बताओ, 20/6 को मुकदमा दर्ज कर दिया, उसके बाद में जीरी लगाई। यहाँ पटवारी गिरदौर सारा कुछ मुआयना करके ले गए थे, खाली पड़ी भाई, खाली पड़ी है। 1-2 किला लगाने लग गए थे जब खाली पड़ी, इन्होंने जबरदस्ती लगाई। फिर 25/8 को सरकार ने सारे डॉक्यूमेंट पूरे करके और कब्जा ले लिया। कब्जा लेने के बाद भी वो फसल पे अपनी हक जमा रहे हैं। बताओ, तो सरकार ने हैंडओवर कर ली अपनी जमीन। भैया बात कह रहे हैं अग भाई कम तक काट तो लड़ दो, मैं देख लियो किसके हाथ में जानी या खराब होगी, तो सरकार काट ली, और सरकार काट के अपने पास ट्रेजरी में पैसे रख लियो, और उसके बाद के नाम जिसके हक में फैसला उसको पैसे दे दो। तो ये कागज आप ले रहे हो, वे भी निगम थे हमारे द्वारा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बारे में हाई कोर्ट में 29 तारीख लगी हुई है जी, 29/10, और वो अभी पैरवी की 1 तारीख लगी हुई है। स्टे कर रहे थे नहीं, कोई स्टे नहीं जी, ये चीज हाई कोर्ट की जी। देखो, हालांकि एक कागज ना मारता जरूर दिखाया था, उस पर किसी के भी रिसीविंग यानी जो जज की है वो ना तो मोहर थी और ना साइन थे। कागज जरूर था भाई, ना कोई साइन थे ना कोई मोहर थी, वो चीज हम कहा। ये हाई कोर्ट का है। और कैमरामैन एक बार आगे ही आ जाए, ये कागज पत्री जो बता रहे हाई कोर्ट के जी समन, ये समन है भाई, इसमें ये लिख भी रहे हैं, ये इनके वकीला के भी नाम लिख रहे हैं। और भी मैं कागज दिखाऊं, कागज बतेरे ले रहे हैं, ये बतेरे कागज। तो 1 मिनट रुको जी, देखो मैं दिखाऊंगा, ये एक बार कागज आपने ये देखो जी, ये निशांत की कोर्ट में इन्होंने वो किया था जी। निशांत की कोर्ट में पहली तारीख लगी थी 1/7, उस टाइम पर जीरी लगनी शुरू होती है। तो इन्होंने केस कैसे कर दिया हमारे ऊपर? यहाँ पर हार गए निशांत की कोर्ट से, ये केस कैसे कर दिया जी इन्होंने? अगर इनको नहीं पता होता है, अगर भाई इस पर लग रही है तो केस कैसे करते हैं? दूसरी बात, वकील खड़े होते हैं जी हर चीज पे, हमने भी वकील मारा थे नाजायज पैसा है भाई, निशांत शर्मा उनके द्वारा गए थे। ये देखो राजस्व अधिकारी के द्वारा, न्यायालय श्री चंद्र मोहन जिला राजस्व अधिकारी, यो इनके द्वारा कागज है, इसमें लिख के रहा है मोटा मोटा, आप बता दो भाई। ये इसमें लिख रहा है कि भाई इस जमीन पर जो है झगड़ा है, ये देखो जी फैसले लिखता है, तारीख तिथि फैसला 15/6 मतलब फसल लागत पहले किया है। इसमें लिख रहा है भाई मोटा मोटा, आपने बता दो, हम इसके फोटो ले लेंगे प्रूफ खातर। इसमें लिख रहा है भाई 2 पक्षा में रोड़ा है और तनाव का मोल था, पक्ष बंटवारे को लेकर एक दूसरे को मारने को तैयार था। बात लिख रही है इसमें, जो दोनों पक्षों के नक्शे अमन की सूरत पाई जाने पर निवारक कार्रवाई अमल में लाई गई थी। भाई उस टाइम के हिसाब से जो है पुलिस ऐसा नहीं करती तो कोई भी संज्ञेय अपराध घटित हो सकता था, यानी पुलिस ना मामले में बीच में आना जरूरी था। इसके बाद ये जो नाम लिख रहे हैं मुकदमा नंबर के तहत दर्ज किया गया था। आगे आपने दिखा था भाई, मोटा मोटा हम बता देंगे इसमें था, क्योंकि कागज जो है गणे ज्यादा है, इन पढ़ने में चौखा टाइम लग जाएगा, पर इसमें आड़े साइन भी हो रहे हैं भाई ये। और आखिरी में लिख रहा है भाई आगे जो है सूपरदार नियुक्त किया गया है तहसीलदार पानीपत की भूमि। ये देखो यहाँ से कुल रकबा लिखा है गाँव में, शिवाधीन इतना 46 CRPC कार्रवाई करते हुए, और ये भाई पूरा किया गया है जी। अधिकारी ने इन तहसीलदार सुपरदार को हिदायत दी थी कि भाई शीघ्र विवादित भूमि का कब्जा लेकर आगामी, यानी अब तक जो है प्रशासन के कब्जे में है, तो कम से कम इनके ऊपर आरोप नहीं लग सकता इस बात का, क्योंकि प्रशासन ने जो है वो रोका था। और कल भी आपने खबर में जो देखा था वो ये था कि मौके पर मौजूद फसल को कटवाकर उसकी रकम दाखिल खजाना करवाई जाए, यानी कि सरकार जो है वो निर्धारित करेगी कि अपने पहला दौरा वह फसल जमा करेगी, उसके बाद वह किस्तें देनी है, कितना हिस्सा किस्तें देना है। लिख रहा है जी बकायदा तकसीम कराओ और अपना वो ले जी, तकसीम के बाद देखो ये लिख रहा है तकसीम करवाना सुनिश्चित करें। हाँ, तकसीम की मैं बात करते हैं, तकसीम ये भी कह रहे हैं। और दूसरे कागज आपने दिखा दो, दूसरे कागज आपने दिखा दूं भाई, ये निशांत की कोर्ट के जी, जो के नाम इन्होंने मुकदमा निशांत के, और आपने भाई देख लो जी, ये देखो जी, ये जब कब्जा कार्रवाई करी पुलिस ने, ये सारा कुछ लिखा हुआ जी, इसमें लिखा पुलिस बल आया था, महिला पुलिस बल सब कुछ आके भाई इनकी फोटो कॉपी हम ले लेंगे, क्योंकि
वीडियो भी घनी लंबी हो जाएगी जो सारी चीज हम दिखाने लग गए, तो देख लो पर सारी चीज लिख रही है इनके द्वारा, कागज है, रिसीविंग है, इसमें मोर भी है। और एक बात और देखो यो जी, देख लो भाई आप। एक आदमी के एक ही बाप होगा जी। हम्म। इसमें देखो जी, एक आदमी कितने बाप हो रहे जी। रामपाल पुत्र भरता पुत्र श्रीचंद, रामपाल पुत्र दीपचंद पुत्र भरता, रामपाल पुत्र धुलिया पुत्र भरता। बताओ इसे कितने के बाप होंगे जी एक आदमी के। और भी भैया आपने थोड़े थोड़े हम कागज दिखाते, ये देख लो भाई, ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, इस पर साइन है, तारीख लगी हुई जी, और ये स्टैंप है जी, स्टैंप भी है। ये कागज है भाई, इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, ये तारीख कागज लगी इनके हुई द्वारा है। जी, से। उन्होंने जो original कागज दिखाए दिए थे जी। उसमें जो है ये मोर या साइन नहीं थे। हालांकि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, और आड़े ये जो शिकायत है यह भी आप देख सको हो। पाइपलाइन के लिए आए थे जी हम शुरू में, अगर भाई पाइपलाइन दा है डीसी साहब की, वो देख लो साइन हो रहे जी रिसीविंग। इन्होंने क्या नाम है, पुलिस की मदद भी ले रखी जी। देखो ये लिख रहे जी, प्रार्थना है जी पुलिस के द्वारा सहायता कर करिए के नाम पाइपलाइन दबाई जाए। जब भी इन्होंने पुलिस के भी नहीं मानी जी। अच्छा, इसमें भी आप आरोप ला रहे भाई, ये फौजी आदमी है, जमीन भी इनका यूपी में भी जमीन है, इन पावरफुल आदमी है, जहीं हमने कानून की मदद ये दबा रहे हैं। एक बताओ जी, हमारे बाप अपना तो 31 साल सेवा कर रखी देश अच्छा, की। पंचायत में मामला गया था, उसमें क्या क्या? पंचायत का मामला गया था जी। पंचायत में 5-5 लाख के जामन रखे गए थे। तो जामन रखे गए थे, इन्होंने क्या कराया, उनकी माननी नहीं, कोई खाल पाड़ देंदे, कोई नाका पाड़ देंदे। और हमारी जमीन 7,000 रुपये एकड़ के हिसाब से ठेके पे दे दी थी इन्होंने, किसी और को पंचायतिया ने। 7,000 रुपये एकड़ पे, कभी जानते हो तो बता दो। 40,000 तो नॉर्मल है। हमने तो पहले कह दिया जी, हम फैसला कर दो हमारा तो हाथ जोड़ के, 7,000 की बजाय आप फ्री में दे दो। अच्छा, एक बात बताओ आप सारे, आप तो यह बात पूछनी है, एक तो आप इसमें फैसला के चाहो क्योंकि जमीन तो बन नहीं हो या किसकी है, और दूसरी बात आपके बीच बीच में ये खेत कुकर है, खुद कुकर है। वो तो एक का नहीं बैठे जी, हमारे को छोड़ दिया, हम तो एक का नहीं बैठे थे शुरू में। वो हमारी जमीन थी पीछे, वे कह रहे आगा मारे हैं, नहीं और ईब आड़े जो हाईवे कट गया तो जी ये दावा कर रहे हैं। मेरा क्या जी? पहला सहमति तय ना जो मेरा पीछे क्या जमीन जी? ले ली। मनगढ़ंत बातें तो मैं भी बना लूंगा जी। सच्चाई चलती है हमेशा, वो प्रभु देखता है, सच्चाई बोलेगा तो वो ही काम करेगी, वो नहीं करेगी। इवन में एक समय सिंह है, वो अपने आप को मतलब ऐसे कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मानते वो अच्छा है। वो अच्छा हो तो पंचायती जमीन पर कब्जा कर रहा है, जोड़ की जमीन पे। अच्छा, ईब जाके देख लो। आड़े बताओ, जो यह जमीन है इसकी बाबत आप के चाहो हो, जमीन कुकर तो जो सरकार जो बंटवारा करेगी ना, सरकार को बंटवारा चाहिए। पंचायत है को है भाई, किसान नेता है, हमारी मदद करो, मैं किसान नेता छोड़ दी मैं करके भाई। जो फैसला पंचायत नहीं कर पाई उसमें हम नहीं बढ़ेंगे, कानून के हाथ में, प्रशासन के हाथ में। पंचायत हमने करी हर बारी, तकसीम में केस हमने डाले, सब कुछ हमने कर रखा। और नु कहने किसान नेता को बुलाओ। बेरी से जज्जर के पास, उससे बुला के पता कर सको। कुंडू खाप का प्रधान है 8 बागड़ू के पास, उससे पता कर लो। और किसका गौशाला का प्रधान है, ये क्या कर रहा है, उसे मतलोडा से रो बालसी का है वो नैन साहब, उनसे पता कर लो, मलिक से पता कर लो, कहीं से भी पता कर सकते हो। चलो भाई, हम फिर कह रहा हूँ भाई, कोई निर्णय हम नहीं दे सकते क्योंकि मामला जो है वो घना फंसा हुआ है। हमारे दर्शक जरूर दे सका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और वो आप कर दियो, और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दियो, ताकि जो दोनों पक्ष है उसकी बात बराबर रूप से सबके आगे जावे। और हमारा काम यो है भाई, अगर एक पक्ष की ना सुनकर दोनों पक्षों की सुनाई जावे, पूरी जो है न्यायपूर्ण तरीके तक बात रखी जावे, निष्पक्ष तरीके तक बात जो है वह रखी जावे। और इस वीडियो ने आप एक बार फिर कहूँ भाई, शेयर जरूर कर दियो, कर दो इस वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपकी गिल्या अभिमन्यु शर्मा।